जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की राजनीति में ये नारे खूब सुने सुनाए जाते थे और ये वक्त था समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम सिंह यादव का। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, उस उत्तर प्रदेश की 1-2 बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने वाले ऐसे दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले कई दिनों से हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव ने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके जाने से जहां देश की राजनीति में एक खालीपन छोड़ गया, तो वहीं जिस इटावा जिले के जिस सैफई गांव में मुलायम सिंह पले बढ़े, उस सैफई में भी गम का माहौल है। सैफई जिले की पहचान ही मुलायम सिंह यादव के नाम से है, क्योंकि यही वो गांव है जहां मुलायम सिंह का परिवार कई पीढ़ियों से रहता आ रहा है। यही वजह है कि सुबह सुबह जब मुलायम सिंह के निधन की खबरें आई तो उनके गांव सैफई पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव की महिलाओं का मुलायम सिंह के घर संवेदना व्यक्त करने के लिए आना जाना शुरू हो गया। इन महिलाओं ने मुलायम सिंह के निधन पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत दुख कब मिली थी आप नेताजी? हमको निरंतर नहीं मिले। तो कब जानकारी कैसे मिली आपको? हमें यही राहत है, फिर तो यही में आ जाते तब में नहीं आते। नहीं, आज की जो सूचना है कि नेताजी के निधन की, वह कैसे पता चली? सवेरे पता लगता। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि नेताजी की आपको लगती है? हाँ, देखो दादी लगत है। दादी। मैं आपका? हमारा नाम वेद प्रभा। तो जो बताओ कि नेताजी के घर आई हो, को है घर में अबे? अबे घर में कोई है नहीं, उनके बच्चे जो है हुए है एक। अच्छा, तो कब सूचना मिली आप लोगों को? 8:15 टीवी में आई है। हाँ, कितना दुख है? बहुत भारी दुख है, इतने बड़ो कुछ दुख ही नहीं है। अरे, तो नेताजी से आखिरी बार कब मिली थी आप? यहाँ आते थे तभी मिलते थे। अच्छा, एक तरफ जहां मुलायम सिंह के गांव में उनके निधन पर दुख का माहौल छाया हुआ है, तो वहीं कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो मुलायम के निधन पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। कुछ अच्छा हो नहीं रह गया, कुछ बचा नहीं। मेरे साथ रहे, जो अपनी गलती की माफ किए नेताजी। हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गाँव जाके जबरदस्ती कराया। जब आप गलती करते थे डांटते थे, फिर बुला के कहते जाओ तेरे साथ नेताजी है, तेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा नेताजी हमारा सम्मान किए, हमारी ये तमाम सा नेता है जो आज आगे पहुंचे नेताजी के। कोई नहीं, सब कुछ चला गया भैया, कुछ बचा नहीं है। हम लोग कुछ नहीं जिंदगी बचा है, एक मेरी माँ गई, एक नेताजी चले गए। समर्थकों के ये आंसू बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव यूपी ही नहीं, देश के कितने कद्दावर नेता रहे। भारत और हिंदी बेल्ट की राजनीति में 5 दशकों से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते भले ही रह गए, लेकिन विदेश के रक्षा मंत्री से लेकर 7 बार सांसद तक की जिम्मेदारी निभाई और 8 बार विधानसभा में विधायक रहे, जबकि 1 बार MLC भी बने। इतना ही नहीं, जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी वो मैनपुरी से सांसद रहे। उम्र के इस पड़ाव में भी राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए करहल में चुनाव प्रचार करने भी गए थे। यानी एक पिता के साथ साथ सपा के संरक्षक की जिम्मेदारी भी मुलायम सिंह यादव ने अच्छी तरह से निभाई और एक गांव से निकलकर अपने सियासी दांव पेच और जन समर्थन के दम पर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के दौर में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन 55 सालों की राजनीति के दौरान मुलायम सिंह का सियासी सफर कैसा रहा, ये आप इस छोटी सी वीडियो को देखकर समझ सकते हैं।
जरूर ये भी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने के बाद यादववाद चलाया जा रहा है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष अवसर की नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो चाहे शैक्षणिक आधार पर हो। इस नीति पर हम कायम हैं और इस साथ आपको देखे जा रहे हैं कि इस आरक्षण की नीति जो विशेष अवसर की नीति है, जो समानता लाने वाली नीति है, जो गैरवादी को मिटाने वाली नीति है, उस नीति पर हम अड़िग रहेंगे। इसके लिए चाहे मैंने पहले भी कहा और आज दोहराता हूं, चाहे सरकार कुर्बान हो चाहे जान कुर्बान हो, लेकिन इस हम अपने संकल्प से कभी टेकेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं, ये बताना चाहता हूं। इसे पूरे प्रदेश की जनता से और जितने धर्मपेक्षता में विश्वास रखने वाले जितनी भी शक्तियाँ जितने राजनीतिक दल हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो एक होकर के मजबूत होकर के आज इस घड़ी में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ें। पराजित ही नहीं करना है और सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करना है। इसे धर्मपेक्षता की नीति के में विश्वास रखने वाले सभी जाना चाहिए। मैं से ऐसा मत समझो, सीरियस लीजिए। आज बीजेपी की कमर टूट गई इलाहाबाद में, नहीं कमर टूट गई से इसको जाने दीजिए। वो तोड़ रहे उड़ीसा, कहीं तोड़ रहे फला, तो ये भी तो आना चाहिए कि यूपी टूट रहा है। आ जाइए रामचंद्र जी, बहुत धन्यवाद। मैं महामंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी था, कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कौन है? हेमंत और पहले से हेमंत तो पहले से हैं। अब वो बीच में नाराज हो गए, बात अलग है, और इन्होंने अपना लिख करके अपनी गुस्सा निकाल दी, खत्म हो गए हैं। राम अरे मेंबर बना रहे हैं हम भाई, लिखो तो तस्वीर खींचो। गर्मी है यहाँ। कलाम साहब And the day we did it, Congress मैं मोहम्मद आजम खां अल्लाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।